Good morning, class 7th. Good morning to all my dear students. We have done complete 10 chapter and question answers also. Let us start the chapter 11. The chapter name is The Marsh Family and page number 135. Let us start. The story is very interesting. See, let us start the chapter. This excerpt from The Little Woman shows the close and bond between Mrs. Marsh and her 4 daughters. ये जो चैप्टर है ये बताता है लिटिल वुमन shows the closeness, a close love bond between the Mrs. Marsh and her 4 daughters. Mrs. Marsh goes out वो शहर से किसी काम से बाहर जाती हैं and her daughters are left behind her और उनकी daughters जो हैं वो अपने पीछे छोड़ के जाती हैं अपने घर पे. Then what's running there, how they how type of tight bonding between them. Mrs. Marsh goes out of town. वो शहर से किसी काम से बाहर जाती है to her husband, अपने husband के पास who has fallen ill, जो बीमार हुए हैं. And read this continue to know about the story what each of her daughters writes to her about, कि उनकी हर daughter उन्हें क्या बताती है, क्या लिखती है. Let's start. Part 1. In the cold grey dawn, the sisters lit their lamp and read their chapters with the earnestness never felt before. And for now, the shadow of the real trouble had come. The little books were full of help and comfort, and as they dressed, they agreed to say, "That's agrees to say this the very grey evening and full of pain. See, in the cold grey dawn यानी इवनिंग, गोधूली का समय जो होता है ना, जिस समय बिल्कुल इवनिंग टाइम, पीक ऑफ इवनिंग. इन द कोल्ड, ठंड है. इन द कोल्ड डेज, द टाइम ऑफ द dawn, इवनिंग का टाइम है. द सिस्टर्स felt there. द सिस्टर्स lit their lamp and read their chapters. जो सिस्टर्स हैं उन्होंने लाइट ऑन कर ली है एंड लाइट और लैम्प दे आर ऑन है. लिट देयर लैम्प यानी लैम्प जलाना एंड रीड देयर चैप्टर, और वो अपना चैप्टर पढ़ रही हैं विद देयर अर्नेसनेस. अर्नेसनेस से मतलब है यहाँ बिल्कुल सिंसियरली, बिल्कुल सीरियस होके, किसी पे बहुत ही बिल्कुल कीन ऑब्जर्व. नेवर फेल्ट बिफोर, उन्हें ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ. फॉर नाउ द शेडो ऑफ द रियल ट्रबल हैड कम, वाकई में जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा दुख की छाया आ गई है, या द शेडो ऑफ द रियल ट्रबल, की वाकई में वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं. द लिटिल बुक्स वर फुल ऑफ हेल्प, अब ये बुक्स ही उनकी हेल्प कर सकती हैं एंड कम्फर्ट, और उन्हें आराम दे सकती हैं. एंड एज दे ड्रेस्ड, और सब रेडी हैं, दे एग्रीड टू से गुड बाय चीयरफुली एंड होपफुली. दे आर रेडी टू से गुड बाय चीयरफुली एंड होपफुली एंड सेंड देयर मदर ऑन हर एनेक्शियस जर्नी. उन्हें उनकी माँ जो है बाहर जा रही, उनकी मदर जो है बाहर जा रही हैं, और हर एनेक्सियस, उन्हें काफ़ी चिंता है, उन्हें यात्रा करनी है. अनसेटिस्फाइड बाय द टीयर्स ऑन कंप्लेंट फ्रॉम देम एंड दे डॉटर्स आर वेरी नाइस, दे आर रेडी. वो बिल्कुल तैयार हैं कि उनकी वजह से उनकी मदर को किसी भी तरह की कोई, हर एनेक्शियस उनकी चिंतित, जर्नी अनसेटल्ड, जो उनकी जर्नी है वो बिल्कुल उदासी से ना हो, बाई टीयर्स और कंप्लेन फ्रॉम देम, और उन्हें किसी भी तरह की शिकायत और किसी भी तरह की कंप्लेन, किसी भी तरह के आंसू ना दिखें. एवरीथिंग सीम्ड वेरी स्ट्रेंज, सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था. व्हेन डे वेंट डाउन, जब दिन ख़त्म होने वाला था और सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था. सो डिम एंड स्टिल आउटसाइड, बाहर सब कुछ धुंधला सा हो गया था एंड डल सा था. सो फुल ऑफ लाइट एंड बस्टल विद इन, सो इसलिए दे लिट द लैम्प, उन्होंने लैम्प जला लिए थे. फुल ऑफ लाइट था अंदर एंड बस्टल विद इन, लेकिन सब बहुत जल्दबाजी में थे. ब्रेकफास्ट एट द अर्ली आवर सीम्ड ऑड, इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करना उन्हें बड़ा ऑड लग रहा था. एंड इवन हैनास फैमिलियर फेस लुक्ड अननेचुरल. हैना, द नेम ऑफ द डॉटर, जो हैना का अब तक जो सामान्य सा दिखाई देने वाला चेहरा था वो भी कुछ अननेचुरल सा लग रहा था. एज शी फ्लू अबाउट हर किचन विद हर नाइट कैप, एज शी फ्लू अबाउट हर किचन, जैसा कि वो जनरल अपना किचन में वर्क कंप्लीट करती थी.
शी कंप्लीट हर किचन वर्क विद हर नाइट कैप ऑन, उसके सर उसने नाइट कैप वियर कर रखी थी। द बिग ट्रंक स्टूड रेडी इन द हॉल, एक बड़ी सी संदूक तैयार कर रखी हुई थी हॉल में। मदर्स क्लॉक एंड बॉनेट ले ऑन द सोफ़ा, और जो मदर थी वो बिल्कुल रेडी होकर सोफ़े पर बैठी थी। एंड मदर हर सेल्फ सेट ट्राइंग टू ईट, हालांकि मदर सोफ़े पे बैठ के कुछ खाने की कोशिश कर रही थी। बट लुकिंग सो पेल, लुकिंग सो पेल मतलब लेकिन बड़ी चिंतित दिखाई दे रही थी, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। एंड वॉन्ट विद स्लीपलेसनेस एंड एनेक्सिटी, एंड लगभग उनकी आंखें जो थी चढ़ी हुई थी नींद से। स्लीपलेसनेस, उनकी आंखों में दूर तक कहीं नींद नहीं थी, जैसे उन्हें बहुत दिनों से सोई नहीं है। एंड एनेक्सिटी, टेंशन था। दैट द गर्ल्स फाउंड इट वेरी हार्ड टू कीप देयर रिजोल्यूशन, एंड दैट द गर्ल्स फाउंड इट वेरी हार्ड टू कीप देयर रिजोल्यूशन, और गर्ल्स जो थी उन्हें बहुत कठिन लग रहा था अपने एक्सप्रेशंस को छिपाना, और उन्हें भी ये टेंशन थी कि पीछे गर्ल्स वेरी हार्ड, बहुत कठिन होगा टू कीप देयर रिजोल्यूशन, अपने आप को वहाँ पे बनाए रखना। मैग्स, नेम ऑफ द गर्ल, डॉटर। मेग्स आइज kept filling in spite of herself, मेग्स की आंखें बहुत कुछ कह रही थी उसकी बजाय। जो was obligate to hide her face in the kitchen roller, जो is the name of daughter, there are 4 daughter of the lady, इन महिला की 4 जो बेटियां हैं। जो was obligate to hide her face in the kitchen roller, किचन जो है वो अपना फेस छिपा रही है किचन रोलर के पीछे। मोर देन वंस, और उसने कई बार ऐसा किया। एंड द लिटिल गर्ल्स वॉर ए ग्रेव, लिटिल गर्ल्स वॉर ए ग्रेव, ये जो छोटी बच्चियां थी इनके चेहरे पर एक उदासी थी। ग्रेव, ग्रीफ है ना, उदासी, सैडनेस, ट्रबल्ड एक्सप्रेशन, और परेशानियाँ दिखाई दे रही थी उनके चेहरे पर। एज इफ़ सोरो वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस टू दैम, और इस तरह की तकलीफ़ पहली बार उन्होंने देखी है, एक नया एक्सपीरियंस था उनके लिए। मैग डियर बी प्रूडेंट, वॉच ओवर योर सिस्टर्स, कंसल्ट हैना, एंड इन एनी परप्लेक्सिटी गो टू द मिस्टर लॉरेंस। मैग डियर बी प्रूडेंट, मैग डियर be careful and strong, be sensible and good understanding girl, watch over your sister, तुम्हारी बहनों की तरफ देखो। consult हैना को देखो। and in any perplexity and don't be confused and go to Mr. Lawrence, तुम लॉरेंस के पास जाओ। be patient, जो सब्र रखो। don't get despondent, प्लीज़ जो आप आराम से रहिए, सब्र रखिए। be patient, केयरफुली रहिए। एंड डिस्पॉन्डेंट इसे एक्सट्रीमली, बट डोंट गेट, बिल्कुल भी ज़्यादा दुखी होने की और ज़्यादा उदास होने की या होपलेस बिल्कुल नहीं होना। और डू रैश थिंग्स, और लगातार अपना, एंड डू रैश थिंग्स, और किसी भी चीज़ में उदासी मत देखना। एंड डू रैश थिंग्स, राइट टू मी ऑफन, और तुम मुझे लेटर्स लिखती रहना। एंड बी माई ब्रेव गर्ल, मेरी बहादुर बेटियाँ बनो। रेडी टू हेल्प एंड चीयर ऑल, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को खुश रखना। बैथ कंफर्ट योर सेल्फ, बैथ आराम से रहना। कंफर्ट योर सेल्फ विद योर म्यूज़िक, बैथ तुम आराम से अपनी म्यूज़िक को इन्जॉय करना। एंड बी फेथफुल टू द लिटिल होम ड्यूटीज़, और अपना हाउस होल्ड वर्क ऑनेस्टली करना, अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट करना। एंड यू एमी, और तुम एमी, हेल्प ऑल यू कैन, और तुम जितनी हेल्प कर सकती हो क्या करना। एमी जो है सबसे स्मॉल डॉटर है उनकी, लिटिल। एंड बी ओबीडियंट, कहना मानना। एंड कीप हैप्पी एंड सेफ एट होम, खुशी से, अच्छे से और सुरक्षित रहना घर पर। वी विल मदर, वी विल, अब वो 4 डॉटर्स कहती हैं वी विल मदर, वी विल। व्हाट्स द नेम ऑफ द डॉटर? हैना, मेग्स, जो, एमी। हैना, मेग्स, जो और एमी, ये 4 डॉटर्स हैं उन लेडी की, और वो उन्हें छोड़ के जा रही है, इसलिए वो उन्हें समझाती हैं जाते वक्त डिपार्चर टाइम पे कि तुम कैसे रहना। दे किस देयर मदर्स क्वाइटली, वो अपनी मदर को लविंग किस देती हैं। क्लंग अबाउट हर टेंडरली, उन्हें ब्रेस करती है। दे उन्हें गले लगाती हैं टेंडरली, प्यार से। एंड ट्राई टू वेव देयर हैंड्स चीयरफुली, और उन्हें डिपार्चर करती हैं खुशी से। एंड व्हेन शी ड्रॉ अवे, जब वो चली जाती हैं। आई फील एज इफ देयर हैड बीन एन अर्थक्वेक, सेड जो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में भूचाल सा आ गया उनके जाने के बाद। आई फील इफ देयर हैड बीन एन अर्थक्वेक, जो कहती है कि जैसे
भूकंप आ गया हो। इट सीम्स एज, ऐसा लग रहा है, इफ हाफ द आवर्स वॉज गून, लगभग आधा घंटा हो गया है। एडेड मैग फॉर लोनली, लोनलीनेस को और अनहैप्पीनेस को फील करते हुए मैग कहती है इट सीम्स इफ हाफ द आवर्स वॉज गून, लगता है बिल्कुल आधा घंटा हो चुका है। Beth opened and said, Beth opened her lips to say something. Beth अपना कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती हैं, but to say something but could not, only point to the pile of nicely mended hose. Beth opened her lips, अपने होठ खोलती, उसके होठ खुलते हैं कुछ कहने के लिए, but could only point to the pile, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, केवल जो कि ढेर है वहाँ जो स्टॉकिंग्स और सॉक्स रखे हुए हैं उनमें से कुछ उठाती हैं, बट कुड ओनली पॉइंट टू द पाइल ऑफ नाइसली मेंडेड, वो उन्हें ढंग से रखती है जो कि स्टॉकिंग्स और सॉक्स वहाँ रखे हैं। इवन इन द लास्ट हरिड मोमेंट्स शी वॉज थॉट एंड वर्कड नाइसली मेंडेड होज विच ले ऑन मदर्स टेबल, जो कि उनकी मदर की टेबल पर कुछ स्टॉकिंग्स और सॉक्स रखे हैं, वो उस ढेर को उठाती है और उन्हें जमाती हैं। एंड शोइंग दैट इवन हर लास्ट हरिड मोमेंट्स, जो कि लास्ट में उनकी मदर ने यहाँ पे कुछ टाइम गुजारा था, लास्ट के मोमेंट्स, एंड शी हैड थॉट एंड वर्क फॉर देम, वो उनके बारे में सोचती हुई कुछ काम करती है। इट वॉज अ लिटिल थिंग, होने को ये बहुत छोटी बात है, बट इट वेंट स्ट्रेट टू देयर हार्ट्स, लेकिन ये सीधा उनके दिल पर लगा है। उन्हें अपनी मदर का जाना और लोनली रहना, बहुत ही लोनलीनेस फील कर रही हैं, अनहैप्पी फील कर रही हैं वो विदाउट देयर मदर, उनकी मदर यहाँ नहीं है। एंड इन स्पाइट ऑफ देयर ब्रेव रिजोल्यूशंस, और अब इनकी जगह उन्हें ब्रेव बनना है। दे ऑल ब्रोक डाउन एंड क्राइड बिटरली, वो सभी बिल्कुल टूट सी जाती हैं और रोने लगती है। नाउ माई डियर यंग लेडीज सेड हैना, हैना कहती है ओ माई लवली लेडीज, ओ माई डियर यंग गर्ल्स, माई यंग लेडीज, ओ मेरी प्यारी, रिमेंबर वट योर माँ सेड, याद करो तुम्हें अपनी माँ ने क्या कहा था, एंड डोंट फ्रेट एंड डोंट ट्राई टू वीप, और रो मत। कम एंड हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी ऑल राउंड, आओ हम सब लोग एक कप कॉफ़ी लेते हैं। एंड देन लेट्स फॉल टू वर्क, फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। एंड बी क्रेडिट टू द फैमिली, और हम अपने फैमिली के लिए फिर वर्क स्टार्ट करेंगे। और डोंट फॉरगेट व्हाट योर मदर सेड टू यू, ये मत भूलो तुम्हें अपनी माँ ने क्या कहा है। देन वी विल स्टार्ट द वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।